बानी गुरु गुरु है बानी विच बानी अमृत सारे गुर बानी कह सेवक जन माने प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे जिस जन विद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो छोटो वेश पेट चतुराई छोटो वेश पेट चतुराई दुविधा के बल नाही जियो मन रे स्थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै कर अमृत कट माही जियो दोए कर जोड़ मांगू एक दाना पावा सास सास नानक आराधे सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु राखो प्रभु नानक ते कर हथ परम सत्कारयोग परम सम्मानयोग चवर शतर तख्त दे मालिक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पवित्र गोद विच विराजमान सत्संगी जनों दसम पिता नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक राह गंजूर गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह वल्लों बख्शिश फतेह नाल इक्के वारी कहण ते सांझ पाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला आप सब संतां नूं जो कि गुरुद्वारा साहिब दे विच उपस्थित हो जां जिथे भी आवाज आ रही है सारियां नूं खालसा दे प्रगट दिवस दीयां लख लख मुबारक। खालसा दे प्रगट दिवस प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज परमात्मा की मर्जी दे परमात्मा जदों खुशी के खेड़े दे विच आया खुशी के घर दे विच आया आनंद के घर दे विच आया उस समय वाहिगुरू ने खालसा प्रगट किया। हुण असीं जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं देखते हैं ना जिहदे नाल शब्द प्रगट लगा होया ना वो शब्द अविनाशी वो शब्द कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैं तुहानूं दो तीन प्रगट शब्द दे ही गुरबाणी चों फरमान दिया। पहला भाई साहब भाई गुरदास जी
वो वरतते हैं प्रगट शब्द गुरु नानक साहिब वास्ते सतगुरु नानक प्रगटिया। शरीरक रूप दे विच बेशक गुरु नानक साहिब चले गए हैं, लेकिन शब्द रूप दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दे विच विराजमान, कभी भी मिटन वाला नहीं है। सतगुरु नानक मैं बेनती कर रहा, जिस शब्द तो पहला या बाद में प्रगट शब्द लगा वो जिहड़ा वो कभी भी बिनसन वाला नहीं है। सतगुरु नानक प्रगटिया मिड़ी धुंध जग चानन हुआ। दूसरा शब्द प्रगट भई, गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। की हम गुरु नानक की वडियाई कभी मिट सकती है? नहीं। तीसरा वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा बरियाम अकेला। प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी वास्ते। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु नानक देव जी की वडियाई इस संसार को कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो जन्मे नहीं है, वो प्रगट हुए है। जो जन्म्यो सो जो बिरसियों सो उपजे, जो पैदा होया उन्हें जाना। जन्मंता मरणन, धन धन गुरु अर्जन देव जी जन्मंता मरणन, जिहदे नाम दे नाल जन्म लग गया उसने इस संसार को चलिया जाना है। इसलिए भाई साहब भाई गुरदास जी ने सतगुरु नानक प्रगटिया, प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा, ते इसे तरह खालसे नूं भी क्या प्रगट होया खालसा। प्रगट्यो खालसा परमात्मा की। दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया ते आने वाले राजे आए ते चले गए, लेकिन खालसा जिहड़ा है वो वाहिगुरु की मर्जी नाल प्रगट होया ते वाहिगुरु की मर्जी नाल ही वो समेटिया जाएगा। उन्होंने दुनिया की कोई ताकत समेट नहीं सकती। अज आप जी ने महीना श्रवण किया होगा, वैसाख धीरन क्यों वाढियां। पहला वैसाख शब्द के बारे थोड़ा जिहा आपां जो साडे पुरातन ग्रंथां दे विच वैसाख शब्द है वो कित्थों आया? चंद दे चंद्रमा दे मून दे 27 नक्षत्र हैं। वैसे तो 28 मानते हैं, पर 28 मैनू वो नहीं मानते, 27 मानते हैं। गिनती टोटल 28 की है, लेकिन ज्यादा प्रचलित 27 है। उन्होंने विचों एक नक्षत्र है, उसका नाम है वैसाखा। जदों चंद धरती के दुआले अपनी मूवमेंट कर रहा, जिस तरह सूरज के दुआले धरती घूम रही है, इस तरह चंद धरती के दुआले घूम रहा। जदों चंद धरती के दुआले घूमदियां वो वैसाखा जिहड़ा नक्षत्र है ਉਹਦੇ ਆਮੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ आ ਜਾਂਦਾ। उस महीने नूं उस समय नूं वैसाख किया जाता। ये हिंदू शास्त्रां दे विच जो लिखिया होया असीं उहनूं खत्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, बिकॉज दिस इज द रियलिटी। वैसाख शब्द, वैसाख महीना उस समय चंद, जिस तरह अज जिहड़ा चंद्रमा है वो वैसाख नक्षत्र के बिल्कुल आमो सामने है, और उन्होंने पास करने वास्ते तकरीबन 1.5-2 महीने का समा जिहड़ा वो लग जाना। वो उन्हां दे हिसाब दे नाल वैसाख जिहड़ा नक्षत्र है उस समय नूं वैसाख का महीना कहा जाता है। अगे चलिए, वैसाख धीरन क्यों वाढियां। आम तौर पर वैसाख के महीने च की हुंदा कि जिहड़ा किसान है ਉਹਦੀ फसल पक जाती है तो ਉਹਦੇ अंदर एक हौसला आउंदा कि मेरी फसल पक गई है, ये अनाज मेरा तैयार हो गया, ये मंडी में जाना है ते मंडी में जावेगा, पैसे कमा के लियावेगा ते लियावांगा ते अपने घरदियां दीयां लोड़ां जिहड़ियां वो मैं पूरीआं करांगा। ਉਹਦੇ अंदर एक धीरज है। दूसरा, मंडी दे विच बैठा दुकानदार जां शाहूकार, ਉਹਦੇ अंदर भी एक धीरज आ गया कि किसान की फसल पक गई है, हुण ਉਹਦੀ फसल मेरे को आवेगी, जिन्ना उन्हें पैसा मेरे को 6 महीने दे विच वरतिया। आमतौर पर पिंडां च भी कुछ हुंदा ना, जिन्ना पैसा वरतिया मैं वो सूद समेत ਉਹਦੇ ਤੋਂ वापस लवांगा। किसान दे अंदर धीरज है कि मेरी फसल खेतां दी मंडी दे विच जावेगी ते मेरे घर दीयां लोड़ां पूरीआं होणगीਆਂ। शाहूकार के मन में भी धीरज है, हौसला आ गया कि फसल पक चुकी है
ते दुकान जिहड़ा किसान है वो मेरे कोल आवेगा ते मैं ओदे कोल अपना जिहड़े पैसे आ ओदी प्राप्ति करांगा। पर धन धन गुरु अर्जन देव जी कहंदे विसाख दे महीने दे विच हल्ले भी धीरज है नहींगा। वैसाख धीरन, धीरन दे अखरी अर्थ है धीरज। वैसाख धीरन क्यों वाढिया, कहंदे जिहड़ा धीरज सी वो क्यों गवाच गया, वो क्यों कटिया गया। जिन्ना प्रेम विछो, ਜਿਹੜੀਆਂ परमात्मा तो टुटियां हुई जीव इस्त्रियां, भावें उन्होंने घर में बहुत पैसा है, भावें उन्होंने को सब कुछ है, उन्होंने अनाज एक मंडी की कितनी मंडियां से जा रहा, लेकिन वो फिर भी उन्होंने अंदर धीरज नहीं है। गुरु अर्जन देव जी ने इस गल अध्यात्मक नाल जोड़ के सिखां दी झोली विच पाया। सिखा तेरे कोल जिन्ना मर्जी पैसा होवे, तू एक मंडी दी गल करदा 100 मंडियां विच अनाज जावे, एक शाहूकार दी गल, तू एक किसान दी गल करदा लखां किसानां दे कोलों पैसा वसूल, पर तेरे अंदर उन्नी देर तक धीरज नहीं है जिन्नी देर तक तू वाहिगुरू दे नालों टुटिया होया। वैसाख धीरन क्यों वाढिया, जिन्ना प्रेम विछो। बस एक ही पंक्ति धीरज की गल। एक होर असीं पंक्ति सरवण करते हैं, वैसाख भला। गुरु नानक साहिब का तुखारी राग दे विच जिहड़ा 12वां वैसाख भला शाखा वेस करे, कहते विसाख का महीना तो बड़ा वधिया है। क्यों वधिया है? क्योंकि इस महीने दे विच दरख्तां नूं नवीं शाखावां आ जांदियां। ते मैं एक बेनती करा, शाखावां भी उन्हां नूं आउंदियां, नवां वेस भी उन्हां नूं आउंदा, ਜਿਹੜੀਆਂ अपने दरख्तां दे नाल जुड़ियां रहिंदियां। आ गल ध्यान दिओ, गल अच्छी है। वैसाख भला चंगा है, शाखा वेस करे, उन्नी देर तक शाखावां नूं वेस नहीं नवा आवेगा, उन्हां दा रूप नवा नहीं होवेगा, जिन्नी देर तक वो अपने मूल दे नाल, अपनी टहनी दे नाल, अपने तने दे नाल जुड़ियां नहीं रहणगियां। मैं एक बारली उदाहरण दिया, अंब का दरख्त देखते हो ना, उसनूं बूर आउंदा पहला, फिर बूर तो हौली हौली फुल बनता, फिर फुल तो चलदियां चलदियां अंबी बनती। वो अंबी का रंग हरा बारों के अंदरों करतन ते खट्टी, वो अपने दरख्त के नाल जुड़ी रही। एक समा ऐसा आउंदा, वो अंब का विकास हुंदा, अंब का बाहरला रूप भी बदलदा ते ओदा अंदरला स्वाद भी बदलदा। ते उस अंब का बदलदा जेड़ा अंब अपने दरख्त दे नाल, जेड़ी अंबी अपनी दरख्त दे नाल जुड़ी है। ते जदों हनेरी आउंदी ते कई बार असीं की देखदे हां, अंबी बन जांदी है, अंबी बन जांदियां जांदियां ओदा एक पासा काला हो जाता, वो बाहरों ते शरीर करके जुड़ी हुई है, बाहरों ते शरीर करके, बाहरों ते शरीर करके जुड़े हुए हैं, पर अंदरों नहीं, आत्मा करके नहीं जुड़ी। इस करके ओदा एक पासा काला। ते भगत कबीर जी पता की कहते हैं जी, कहते कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आम, जाए पहुंचे खसम को, जो बीच न खाई कांब। कहते वो फल, वो दरख्त का फल अंब अपने खसम के हाथ में जाएगा, खसम उन्होंने पैक करेगा, पैक करके अपने घर बच्चों के वास्ते लैके आवेगा। जेड़े अंब नूं रस्ते दे विच कोई हनेरी नहीं पई, कोई कांबा नहीं पिया। ते मैं एक होर वचन कर दिया, कबीर जी की कहते अज के संदर्भ दे विच, कबीर जी कहते निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूमि विकार। हुण जदों बारिश तो बदल तो जदों बारिश होंदी है ना, ते वो जिहड़ी पानी की बूंद है वो बिल्कुल प्योर है। मैं साइंस का विद्यार्थी हाँ, टीचर भी मैनूं तां पता। ते जदों जदों वो साडे एटमोसफीयर विच एंटर करदी है ना, वातावरण दे विच, ओहदे विच सल्फ्यूरिक एसिड गैसां होर ओहदे विच गैसां मिक्स होके वो बारिश जिहड़ी आ वो तेजाबी बारिश का रूप धारण कर लैंदी है। जेडे मेरे बच्चे 9वीं 10वीं पढ़ते साइंस, उन्होंने ये टॉपिक पढ़िया होगा। वो जिद्दां जिद्दां हेठां आउंदी है, उन्होंने जिहड़ी एटमोसफीयर है, वातावरण है, वो माड़ा मिलिया। वातावरण माड़ा मिलण करके कबीर निर्मल बूंद आकाश की, आकाश को तो निर्मल सी, मैं तो रह सी, पर गई भूमि विकार, वातावरण माड़ा मिलिया ते ओदे हालात की हो गए। बिन संगत यो मानी होए गई पट
शार कहते संगत नहीं मिली इनू चंगी, संगत ना चंगी मिलन करके ਉਹਦੇ हालात की हो गए जिदा भट्ठे तो इट्टा पक के उस तो बाद जिहड़ी काली सुबह जिहड़ी किसे काम नहीं हुंदी वो हालात। हुण थोड़ा जिहा इहदे होर अर्थ कर लईए। निर्मल बूंद, मां दे गर्भ चों पैदा होया बच्चा, ਉਹਦੇ अंदर विकार नहीं है, हले मैल कोई नहीं है, ਉਹਨੂੰ ना ते ਉਹਦੀ मां चंगी मिली, माफ करना अगले श्लोक दे विच तुहानूं तसल्ली हो जाएगी। ਉਹਨੂੰ ना ते मां चंगी मिली, ना बाप चंगा मिलिया, ना दादी, ना ਉਹਦਾ आला दुआला चंगा मिलिया। ਉਹਦੇ बच्चे दे हालात की हो गए, वो बच्चा जुड़ना सी गुरु ग्रंथ साहब नाल, वो बच्चे ने केसां नूं कतल करा के ते पता नहीं की कुछ बन गया। कबीर ये साडे अज दे हालात है। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम विकार, बिन संगत न्यों मानी, होए गई पट शाह। दूसरा श्लोक इहदे नाल ही। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए, उन्होंने चंगी धरती मिल गई। मैं सवेरे की बेनती करके आया कि एक ना नवा विआया जोड़ा डॉक्टर के कोल गया ते वो मां जिहड़ी सी ना वो कंसीव कर चुकी सी, शायद समझ गए हम खोला ना, कंसीव कर चुकी सी। ते उन्हें जाके डॉक्टर नूं पुछया कि डॉक्टर साहब मैनूं बाणी कदों पढ़नी चाहिए है? ते डॉक्टर ने कहा कि ये तेनू ते बाणी पढ़नी चाहिए सी 4-5 साल पहला। वो कहंदी क्यों? डॉक्टर हुण तुहानूं दस्सिया ना गुरमत दे नाल जुड़िया सी, कहंदा तू बाबे बकाले दा साका नहीं देखिया? 32 साल माता गुजर कौर जी, माता गुजरी जी नाल उन्हां दे गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने 32 साल बंदगी की। ते बंदगी करदियां करदियां दरअसल वो बंदगी नहीं सी, वो उस कुख की तैयारी सी जिहदे विच महाबली सूरमे ने आके पैना सी। अगर एक दरख्त नूं पानी उहदियां जड़ां दे विच लगाया जावे ते जड़ां चों पानी जिहड़ा वो दरख्त दे कली कली टहनी ते कले कले पत्ते तक पहुंच जाता। जे मां जदों कंसीव करदी है ते खादा होया भोजन ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। दरअसल गल की है कि जिस तरह नाल साडी संगत होवेगी, कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम विकार, बिन संगत यो मानी, होए गई पट शार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए, चंगी धरती मिल गई, अनेक सियाने पच गए। फिर कोई भी कवे बेटा सिक्खी छड्ड श्री साहब ला, वो बच्चा नहीं लावेगा, वो इको बारी लावेगा जदों इस संसार तो कूच करेगा, इको बारी ओदा श्री साहब उतरेगा, ओदा नहीं उतरेगा। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए, अनेक सियाने पच गए, थक गए, मर गए वो तोड़न तो, अनेक सियाने पच गए, ना निर्वारी जाए। वो बच्चे के शरीर से कोई असर नहीं, वो मन से कोई असर नहीं। गल आपां अमृत की करनी, वैसाख भला शाखा वेस करे, उन्हां शाखावां नूं भी नवां बेस आवेगा जिहड़ियां शाखावां अपने दरख्त दे नाल जुड़ियां होण, जिहड़ियां शाखावां उसे अंब दा रूप चेंज होवेगा, बाहरों भी ते अंदरों भी। जिहड़ा अंब अपने दरख्त दे नाल अपने टहने दे नाल जुड़िया होया, अज उन्हां दे अंदर तब्दीली आवेगी जिहड़ियां रूहां डायरैक्ट ते डायरैक्ट सिर्फ ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जुड़ियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ, ਆਪਣਾ ਬਾਪ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास, जिन्हां दे अंदर ये भावना है तर जियरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस, एक ते आस रख। तर जियरे गुरु अर्जन देव जी का वचन है, कत्तियां तवियां का जिहड़ा मालक है उन्हां दा वचन है। ਅਸੀਂ आम बंदे ते यकीन ना करिए पर ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ यकीन करिए ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। तर जियरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याइया कारज आवे रास।
सबना जिया का एक दाता, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। धन धन गुरु नानक देव जी का फरमान, कहते सिखा जिस जल निध कारण तुम जग आए, जिस पानी के खजाने के वास्ते तू इस धरती ते आया, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो, गुरु तो बगैर नहीं मिलना। छोटो वेश पेट चतुराई, दुविधा ए फल, दुविधा च ना पै, ते सानू हदायत भी है, दुविधा ना पड़ो, हर दिन होर ना पूजो, मड़े मसान ना, एवं ना किते मड़ियां ते मसाना ते तुरिया फिर। मैं नहीं कह रहा, गुरु अर्जन देव जी कह रहे, दुविधा ना पड़ो, हर दिन होर ना पूजो, मड़े मसान ना, एवं ना तुरिया फिर कन्ना दे विच फूका मारन वालियां वाल। सानू हुक्म है जप रसना दे नाल उच्ची जप, ना कि हौली हौली। सानू हुक्म है गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले अंगद ते लिखिया होया जप शब्द, जप का मतलब उच्ची बोल, एवं ना किते तुरिया फिर। खैर, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो, वो गुरु तो बगैर नहीं मिलना। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो सारे लभदे गए, लेकिन प्राप्ति कितों हुई? सो अमृत गुरते पाया। एक गुरु तो बगैर नहीं मिलना। अमृत की है? मैं दो चार प्रमाण अमृत दे देवां तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब जी तो। अमृत शब्द जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, शक्ति प्रकार दे भोजन भी अमृत कहा गया। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। पहला प्रमाण शक्ति किस्म के भोजन को अमृत कहा गया। दूसरा, पशु मिले चंगियाइयां, अमृत खर खावे अमृत दे। पशुओं द्वारा दिता होया दुध भी बाणी ने उन्होंने भी अमृत किया, दुध ਨੂੰ भी अमृत किया। पशु मिले चंगियाइयां, असीं पशुओं को बड़ा प्यार करते हैं। पशु मिले चंगियाइयां, खड़ खड़ दे क्रिएट करते हैं घाह-फूस, खड़ दे क्रिएट करते हैं घाह-फूस। पशु मिले चंगियाइयां, खड़ खावे अमृत दे। अमृत अमृत की है? नौ निध अमृत प्रभ का नाम, नाम नू भी अमृत कहा गया। ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, बाणी नू भी अमृत क्या। हुण ये रहिंदा किथे अमृत? नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका, ये रहिंदा सिखा तेरे अंदर ही है। इस देही अंदर पंच चोर बसे, जिथे अमृत नाल पंच चोर भी है, इस देही अंदर पंच चोर बसे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा करदे किया अमृत लूटे। इत्थे अमृत किया गया शुभ गुणा नू, तेरे शुभ गुण, जिहड़ा बंदा कामी होएगा उस गुण भी चंगे होंगे ना। अमृत लूटे मन मुख नहीं पूजे, कोई ना सुने पुकारा। शुभ गुणा नू भी अमृत किया गया। ये अमृत रहिंदा किथे है? नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। अंतर खूटा अमृत भरिया, तेरा जरा शरीर ना खू एक दे लबा लबा तक अमृत नाल भरिया होया। अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पिए पनहारी। ये शब्द तो बिना नहीं निकलना। हुण गल ये सवाल पैदा होगी कि जदों अमृत साडे अंदर है शरीर दे, ते फिर बाहरले अमृत की की लोड़ है? बाहरले अमृत की सवाल करते हैं, जवाब भी यदि गुरबाणी दिंदी है। मैं एक तुहानूं पहला बाहरली उदाहरण दिया। आपां नलके का बोर करवाने हैं, बोर करवाउण तो बाद विच बोकी मारन तो पहला उहदे विच बाहरों पानी पाया जाता है तां जो अंदरला पानी निकल आवे। पहला प्रमाण मनना पेगा। दूसरी गल, साडे शरीर दे अंदर कला अमृत नहीं है, लेकिन जे असीं इहदी स्कैनिंग कराइए तो कोई डॉक्टर नहीं दस सकता अमृत कित्थे पिया है, नहीं दस सकता। क्योंकि साडे शरीर दे विच काम भी है, साडे शरीर विच क्रोध भी है, साडे शरीर विच लोभ भी है, साडे शरीर विच मोह भी है, साडे शरीर दे विच अहंकार भी है। ये प्रगट उदों हुंदे आ जदों साडे अंदर काम वाली वासना जदों चलदी ना,
फिर काम लोगों को दिखाई दिंदा उदा है। क्रोध साडे अंदर है, जदों साडियां अखां लाल बबूला हुंदियां फिर लगदा पता कि इहदे अंदर क्रोध है। मेरे कहण तो भाव जे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां नूं बाहरों बल मिलदा ते ये सारे प्रगट हुंदे आ ते इसे तरह जिहड़ा अंदरला अमृत है वो भी तेरे अंदर उदों प्रगट होवेगा जदों बाहरला अमृत ठंडे बाटे का अमृत तेनू बाहरों मिले। मेरे ख्याल च हुण तर्क नहीं रहेगा कि अंदर अमृत है लेकिन बाहरों क्यों लैण की लोड़ है। बाणी कहती है अंतर खूटा अमृत भरिया, अंदरला तेरा खूह जिहड़ा वो लबा लबा तक अमृत नाल भरिया होया। शब्दे काढ़ पीए पनहारी शब्दे वो शब्द दे नाल निकलेगा। इसलिए धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी कलगियां वाले अमृत दे दाते सरबंस दानी पुत्रां दे दानी केड़ा केड़ा उन्हां लई लकब वरतीए। ते एक विद्वान ने उन्हां दे बारे बड़ा प्यारे वचन कहे, कहंदा चिड़ियां जिसदियां बाजा तो होवन भारू ओदे सिंगां दी किड्डी कु शान होती, सवा लख ना एक लड़ाण वाला दशमेश आप किड्डा को बलवान होती। जिसदियां बाजा ते होवन भारू ओदे सिंगां दी किड्डी कु शान होसी, सवा लख ना एक लड़ाण वाला दशमेश आप किड्डा को बलवान होसी। वो धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगियां वाले ने आनंदपुर की धरती ते लोकां नूं 12 मार्च के लागे छागे चिट्ठियां पाउणियां शुरू कर दित्तियां ते इकट्ठ जिहड़ा सीगा वो 12 मार्च तकरीबन 2 हफ्ते पहला चिट्ठियां पाइयां, सुने भेजे गए कि आनंदपुर की धरती ते आपां इकट्ठे होइए। मैं एक इत्थे होर बेनती करां, सिख जदों बच्चा नर्सरी क्लास में स्कूल जाता तो उहदियां किताबां 2 या 3 ते 2 कापियां ते निक्का जिहा बैग हुंदा ते छोटा जिहा उहदा कमरा हुंदा। इसे तरह सिख का पहला सिलेबस सी गुरु नानक देव जी की बाणी ते उहदा जिहड़ा स्कूल सी करतारपुर की धरती ते। ध्यान दिओ मेरी गल, कित्थों कित्थों असीं सफर तय किया, सिक्ख्या मिली करतारपुर, सिक्ख्या सिलेबस थोड़ा वध गया, उहदा स्कूल भी नवा चेंज हो गया ते सिख पहुंच गया खडूर साहब की धरती पर। सिलेबस होर वध गया, गुरु अंगद देव जी की बाणी 63 श्लोक नाल आ गए। उस तो बाद गुरु अमरदास जी की बाणी ते उहदा स्कूल बन गया गोविंदवाल साहब। उस तो बाद अगे चलदियां उहदा स्कूल पहुंच गया रामदासपुर, यानी कि अमृतसर की धरती ते गुरु रामदास जी। उस तो बाद उहदा सिलेबस होर वधिया ते गुरु अर्जन देव जी की बाणी आ गई। उहदा जिहड़ा स्कूल सी वो हरमंदर साहब अमृतसर धरती हो गया। उस तो बाद गुरु हरगोबिंद पातशाह ने सिलेबस नहीं बताया, उन्हें कहा मेरे सिखो तुसीं इहो ही पढ़ लो। गुरु हरराय साहब जी ने सिलेबस नहीं बताया, गुरु हरकृष्ण पातशाह ने सिलेबस नहीं बताया। स्कूल बेशक बदले है, गुरु हरगोबिंद पातशाह ने स्कूल बनाता अकाल तख्त साहिब, गुरु हरराय जी ने कीरतपुर साहिब, गुरु हरकृष्ण महाराज ने बंगला साहिब, जिथों तुसीं रोज लाइव कथा सुनते हो। स्कूल चेंज होया, उस तो बाद गुरु तेग बहादुर जी कहते थोड़ी जी कमी रह गई है, मैं सिलेबस होर देना चाहना। उन्होंने अपने 116 पवित्र शब्द जिहड़े सी ना विचे श्लोक ते विचे शब्द 116 की गिनती सिख धर्म में बड़ी महंगी है। बाबा फरीद जी शरीरक रूप दे विच भगत साहबाना तो सारे तो पहला आए हैं इस धरती ते 1173 दे विच। ध्यान दिओ, उन्होंने भी 116 शब्द, 112 श्लोक उन्होंने ते 4 शब्द है उन्होंने बाबा फरीद जी दे। मेरे कहण तो भाव की सी कि गुरु ग्रंथ साहब जी की शुरुआत भी उस महापुरख के शब्दों नाल हो रही है जिन्हां दी गिनती 116 है। ते गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्णता भी देखो, बेशक गुरु नानक साहब की बाणी पहला, पर बाबा फरीद जी शरीरक रूप दे विच तां पहला आए ना 1173 दे विच, ते असीं उन्हां दी बाणी ही पहला मन्नांगे 116। गुरु ग्रंथ साहब जी की शुरुआत भी 116 शब्दों के नाल ते गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्णता भी 116 शब्दों के नाल। धन धन गुरु तेग बहादुर। खैर मैं अगे चलना, गुरु तेग बहादुर जी ने जिहड़ा स्कूल सीगा वो चेंज करता चांदनी चौक।
चांदनी चौक सिख का जो स्कूल सी वो बनाता। चांदनी चौक तो सिख शिफ्ट होया आनंदपुर साहिब की धरती ते। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, सिखा तू बड़ी सिक्ख्या लै रही है, आ हुण मैं तेनू प्रीख्या दे विचों पावां। ते कहंदे प्रीख्या भी ऐसी, दुनिया के गुरुआं ने प्रीख्या लई है, दुनिया ने कई कुछ किया, पर मेरी प्रीख्या ऐसी होगी जिहड़ी ना ते किसी ने पहला लई है ते ना कोई आने वाले समय दे विच लवेगा। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 80,000 के इकट्ठ दे विचों अपनी म्यान दे विचों तलवार कृपान धुई। मैं एक बेनती कराया फिर दोबारा, एक म्यान विच एक ही कृपान रह सकती है, दो नहीं कह सकते। इनू मैं बोलांगा तुहानू लगना भी एक ही हो गया। तुहाडा इष्ट जिहदे नां दे पिछे सिंह ते कौर लगा, तुहाडा इष्ट तुहाडा गुरु कला गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब तो बगैर सिख दा सिर किसी दे अगे नहीं झुकना चाहिए। पहली गल, मड़िया मसाना रोजाना पढ़ते हैं, कौ बतान को पूजत है बस, कौ मेरे तान को पूजन धायो, कूर किरिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पाए। चलो ये बाणी इतिहास की कहता है। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी कलगियां वाले घोड़े ते शाह सवार होके जा रहे थे। रस्ते च दादू की समाध आ गई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पत्थे चों तीर कढ़िया ते समाध वाल इदा कर दिता, टेढ़ा कर दिता। सिंह पिछे सी, सिंघा ने घोड़ा रोकिया, कलगियां वाले थले उतरे आओ, थले उतरे आओ। की होया? कहने थले उतरो, तुहानू दसदे हैं की होया। उन्होंने कहा, रोजाना सानू पाठ पढ़ा रहे हो, जागत जोत जपे निसबासुर, एक बिना मन नेक न आने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, व्रत मड़ी व्रत गोर मड़ी मठ भूल न माने। सानू सिक्ख्या ये दे रहे हो ते आप तुसी दादू की समाज वाल तीर करता। गुरु साहब कहते सजा लाने तो पहला एक बार मेरे सीने ना आके लग जाओ। मैं देखना चाहता सी जिन्हां विद्यार्थियों को रोज पढ़ाना पिया कि वो विद्यार्थी इंटैलीजेंट ब्रिलियंट हुए या नहीं हुए। कहते सजा की गल नहीं, अज मैनूं यकीन हो गया कि मेरा सिख जिहड़ा ना, मेरी पढ़ाए हुए जिहड़े सिख है वो कदी भी दूजे पासे नूं मत्था नहीं टेकणगे। मैं कहना जे अज किते कलगियां वाला उतर के आ जावे ते कलगियां वाला की देखे मेरा सिख। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सी, जब लग खालसा रहे न्यारा। न्यारा देखने की है वखरा अलग। तुसी अपना स्वरूप देखो, असी अपना स्वरूप देखिए ते किसी होर दा स्वरूप देखिए। 10 किलोमीटर तो दस्तार साडा जमाला लोकां नूं नजर आ जांदा, कहदा गुरु गोबिंद सिंह दा सिख है। ते साडे नाल होर खड़े होण, उन्हां नूं कोई नहीं पता ये बुद्ध धर्म चों है, ये हिंदू चों है, किसी दी विरोधता नहीं, पर गल है जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दीऊं मैं सारा। जब ये गहे गहे पकड़े विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। गुरु गोबिंद सिंह जी के वचन है, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दीऊं मैं सारा। जब ये गहे, अज सिख मड़ियां ते भी जा रहा, मसाना ते भी जा रहा, पीरां ते भी जा रहा, होर पता नहीं किथे किथे वर्त भी रखी जा रहा। मैं वर्त के खिलाफ नहीं हाँ, पर मैं एक बेनती करना चाहना, मेरी भैणे मेरे वीरो, अगर तुहाडे नाम दे नाल तुहाडे मां बाप ने सिंह जां कौर लगा दिता ना, फिर तुसीं इन्हां को गुरेज करो। असी किसी की गल नहीं, असी अपनी तो गल सानू कहण दा पूरा हक है ना। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सी, जब ये गहे विप्रन की रीत। हाँ, मैं किसी के शमशान घाट ते संस्कार से गया 5-7 दिन पहला की गल है, तो मैं बड़ा हैरान होया। शमशान घाट के विच लिया के बजुर्गों को लम्मे पा दिता गया, तो उस तो बाद डेथ तेरे दी जिन्हें कभी दुनिया में भी मत्था नहीं टेकिया, वो भी अज मत्था टेक रहा, ते नाल मत्था भी पैसे दे के टेक रहा। कारण की है भी रिश्वत दे रहा, देखी किते भुल के साडे घर ना आ जावे। डर है ना मन दे विच नहीं। वाणी कहती है, जे मृतक को चंदन चढ़ावे, इसते कहो कवन फल पावे। कवन अर्थ, फिर वो लुइयां दे तेरे दी दे दे के लुइयां जड़ा आया
कोई नानका आया, दादका आया, कोड़म आए, लोइयां दे देंगे। मैं देन तो ना नहीं करता, पर थोड़ा जिहा देखिए कवन अर्थ मृतक की है श्रृंगार। उन श्रृंगारां दा की फायदा? जो ना सुने जस परमानंदा। कहना जिहड़ा वो परमात्मा जिहड़ा जस ही नहीं सुन सकता ते ओदा कहंदा उन्होंने श्रृंगारां दा। खैर मैं अपना प्रकरण, जब ये गहे विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। सा संगत जी बारों अमृत छकिया, बारों ककार पाए, साडे निफल है जिनी देर तक अंदर अमृत नहीं होगा। नौनित अमृत प्रभ का नाम, ये जो खजाना है अमृत का, नौनित अमृत प्रभ का नाम। जिनी देर तक असी नाम ते बाणी नाल नहीं जुड़ते। साडी मर्यादा की है? सवेरे अमृत वेले घट्टो घट 5 बाणियां का सानू सिलेबस बाउंड किया गया। आम तौर पर कह देंगे है एक बाणी पढ़ लो तो भी चल जाता, टिक के पढ़ो। बिल्कुल गल गलत है, मेरी गल ध्यान सुनो। अब मेरे वीर आपां भी स्कूलों च गए हैं, तुसीं भी स्कूलों च गए हो तो हुण भी जाते हैं। चाहे तुसीं टीचर का दिता लैसन याद करो या ना करो, तुहानूं होमवर्क तो करना पैंदा ना। होमवर्क तो करना पैंदा या नहीं पैंदा? ये 5 बाणियां साडा होमवर्क है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ करनी, ਇਹਦੇ ਤੇ चलना वो बात की गल है। लेकिन मैं ये गल कहना, जदों सिख ਇਹਨੂੰ करेगा एक दिन ऐसा आएगा वो विचारवान भी बन जाएगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। जपजी साहब ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ पढ़ लो जी, टेके बहुत है। मैं कहना मुबारक है, पहला सिखा होमवर्क पूरा कर, फिर भावें जपजी ਦੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ पढ़ विचार कर। तू शाम को रहरास साहब कर, सौन लग्या कीर्तन सोहला कर। क्यों कीर्तन सोहला किया जाता? सौंदे वाह वाह उचरे, सौंदे वाह वाह उचरे, वाहिगुरु की सिफत सुन लग्या। सौंदे वाह वाह उचरे, उठ दे भी वाहो करे ना। जो सवेरे उठेगा ना, तेरे मुंह चो बंटी ते शंटी नहीं आवेगा, तेरे मुंह चो आएगा वाहिगुरु वाहिगुरु। मुंह चो की आएगा? वाहिगुरु। सौंदे भी वाह वाह उचरे, उठदे भी वाहो करे ना। इसलिए क्या गया सिखा जो अपने बिस्तर से जाना ना, कीर्तन सोहले दे नाल सांझ पा के। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते, जब ये गहे विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। बस एको ही गल है कि असी गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाहर ना जाइए, उन्होंने असूलों तो बाहर ना जाइए। जाप साहब की बाणी शराब अज ते जाप साहब की बाणी ते भी अटैक हो रहा। जाप साहब की बाणी, सवैया की बाणी, कहते अमृत दियां 2 बाणियां। साडे हालात पता की होने हैं? पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ, अपने हत्थों के नाल असीं अपने पैरों से कुहाड़ा मार रहे हैं, अपने हत्थों के नाल। कोई कहता कोई कर रहा, कुछ नहीं कोई कर रहा। सिख जो कुछ भी कर रहा देड़ को वो अपनी आप कर रहा, किसी को उदा असीं इल्जाम दे जा रहे हैं। खैर मैं बेनती कर रहा सी, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी शमशीर जिहड़ी सी, किरपान जिहड़ी सी वो कड्डी ते कड्ड के उन्होंने होका दिता, कोई है सिख का बेटा जो करे शीस भेटा। कोई है सिख का बेटा जो करे शीस भेटा। 3 बार उन्होंने आवाज मारी ते तीजी आवाज ते दया सिंह दौड़ के आ गए। पहला उन्होंने नाम दया राम जी सी। खैर दया सिंह जी, भाई साहब भाई दया सिंह जी आ गए। दया सिंह जी नूं वो तंबू दे विच लैके गए। ते वैसे अबुल तरानी औरंगजेब का रिपोर्टर है, जिहदा जिक्र प्रिंसीपल सतवीर सिंह ने किया। अबुल तरानी ते यह कहता कि गुरु साहब ने पूरा कौतक ही सारी संगत के सामने किया। शीश बड़े झटकाए, उन्होंने चिट्टी चादर पाई, उन्होंने जोड़िया, अमृत की दात दे के उन्होंने। खैर कपूर सिंह, प्रोफैसर कपूर सिंह कहते तंबू दे विच लैके गए। तंबू दे विच लैके गए। जदों गुरु साहब तंबू चों बाहर आए ना, ते उन्हां दी शमशीर जिहड़ी सी खून दे नाल भिजी हुई सी। हुण गुरु ने अंदर की कीता इहदे बारे कुछ नहीं पता, पर मैं इतनी गल कहांगा, सिखो जदों गुरु ने तुहाडे तों तंबू लाई गया, तुहाडी हिम्मत किदां होई तंबू दे अंदर झाक के देखण दी? गुरु ते शक ना। ते बाणी कहदी है फरमान तेरा सिरे ऊपर। भगत कबीर जी, फरमान तेरा सिरे ऊपर फिर ना करत विचार। मैं ते एक गल
करके ना गुरु अंदर गया, गुरु की शमशीर जिहड़ी सी ओह खून ना भिजी बाहर आई। हुण आपां थोड़ा जिहा होर अगे चलीए। हुण तंबू दे विच कौन कौन है, मैं सवेरे बेनती करके तंबू दे विच एक हन गुरु गोबिंद सिंह जी, दूसरे हन भाई साहब भाई दया सिंह जी, दो है। तीसरा कौन है गुरु? तीसरा है शब्द गुरु। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी नूं असीं नहीं पुछ सकते, सरीरक रूप दे विच जा चुके हैं। ध्यान दिओ मेरी गल। भाई दया सिंह जी जा चुके हैं सी रूप विच। हुण अपने कोल शब्द गुरु का है ना, आपां गुरु नूं पुछ लईए भी ये हो सकदा कि सीस वड्डिया होवे ते मुड़ के जुड़ सकदा। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते मृतक कऊ जिवालन हारा। सिखा किथे तुरिया फिरदा, गुरु ते शक करके बह गया। तंबू च आ गया ना, चाह तंबू च वो बापू नूं पुछ लै, मृतक कऊ पायो तन सासा सवास, मृतक नूं पायो तन। वाहिगुरु बड़ा समर्थ है। मैं एक दो होर वाहिगुरु दे प्रमाण दिया। शीयां बाजा चरगा कुहियां इना खवाले घा, ये चारे जानवर मांस खाने वाले है। वाहिगुरु चाहे तो इन्हों घा खवा सकता। शीयां बाजा चरगा कुहियां इना खवाले घा, घा खाण तिन मांस खवाले एक चलाए राह। जेड़े घा खाण वाले है उन्होंने मांस खवा सकता। नदियां विच टिब्बे ते खाले, परमात्मा बड़ा समर्थ है। नदियां नूं सुका के टिब्बे, नदियां विच टिब्बे ते खाले, थली करे असगा। जेड़े थल दे विच कदी बारिश नहीं हुई, परमात्मा चाहे ते उत्थे समुंदर असगा मैंने समुंदर। शीयां बाजा चरगा कुइयां इना खवाले घा, घा खाण ते मांस खवाले एक चलाए राह। नदियां विच टिब्बे ते खाले, थली करे असगा। कीड़ा थाप दे पातशाही, कीड़ियां नूं पातशाही मिली है, गुरु घर मिली है। गुरु रामदास जी अपने आप नूं बाणी विच की कहंदे हैं, हर के जन सतगुरु सतपुरखा बिनो करो गुरपास, हम कीड़े किरम सतगुरु शरणाई कर दया नाम। जो हमरी विद होती, गुरु रामदास जी, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम्हारे जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीड़े हम खाते। कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सुहा। आया सी ना लैके अपनी फौज सुलही खान, लश्कर करे सुहा। पट्ठे दे विच ही गुरु साहब तक नहीं पहुंच सकिया। बाबा बुढ़ा जी ने कहा, कहते गुरु साहब पत्रकार लिख के भेजो भी असीं ते संत फकीर आ, साडे तो लड़ के की लेना। गुरु साहब कहते ना, गुरु अर्जन देव जी ते फिर भाई गुरदास जी कहते दो बंदे भेजो, कहते भी उन्हां आपां सुलह करनी है। गुरु साहब कहते ना, ते फिर कहते सानू हुक्म करो भी असीं अपनियां ही किरपाना जो कुछ हैगा कहते चक लईए। गुरु साहब कहते ना, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। गुरु अर्जन देव जी बचन, प्रथमे मता, पहला मता की पाया, दो पत्री चलावो। द्वितीय मता दो मानुख पहुंचावो। तृतीय मता किछ करो अपाया। ते गुरु अर्जन देव जी कहते मैं सब किछ छोड़ प्रभ तुही त्यागा, सब किछ छोड़ प्रभ तुही त्यागा। अगे फिर गुरु अर्जन देव जी कहते फिर होया कि सुलही ते नारायण रात। सुलही नूं परमात्मा ने रख लिया। आया सी ना लश्कर लैके, लश्कर करे सुहा, सुलही ते नारायण रात। सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक। पृथ्वी चंद दे अग दे पट्ठे, इट्टां दे पट्ठे दे विच ही डिग के वो तबाह हो गया सी। ना पाक होया, कड उठार खसम सिर काटिया। वाहिगुरु ने अपना घोड़ा कट के उसका सिर वड़ दिता। मैं बेनती कर रहा सी, वाहिगुरु बहुत समर्थ है। हुण तुसीं कहोगे भी तुसीं एक प्रमाण देते हो वाहिगुरु ने ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं वाहिगुरु नहीं। गुरु अर्जन देव जी नूं पुछो गुरु की है। कहते गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। अगलियां पंक्तियां ते लियावां तुहानूं, गुर परमेश्वर एको जान। आ सिखा किते गलती ना कर लवी कि गुरु नानक देव जी शरीरक रूप च आए हैं, बिल्कुल नहीं। सतगुर विच आप रखियो आसा दी वार कर प्रगट आख। परमात्मा ने सतगुर विच अपने आप नूं टिका लिया। फिर पट साहबान की कहते हैं गुरु के बारे, गुरु के बारे, गुरु परमात्मा का रूप है। पढ़ते हो, धरन गगन नव खंड में जोत स्वरूपी लह पर, तन मथरा कछ भेद नहीं। गुर अर्जन कि गुरु गोबिंद सिंह जी परमात्मा का रूप नहीं सी, सब कुछ कर सकते हैं।
गुरु समर्थ है, गुर करता गुर करने जोग, गुरु करता है, गुरु करन दे लई समर्थ है, मृतक कौ पायो तन सासा। मैं इस थोड़ी इस पंक्ति ते तां रुकिया कि साडे अंदर एक विश्वास दृढ़ हो जावे। असी मनते हाँ आज्ञा पई अकाल की, ध्यान दिओ, तवे चलायो पंथ, सब सिखन को गुरु मानियो, गुरु ग्रंथ जी प्रगट गुर, आ देखो अगली पंक्ति, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की। मन गए कि 10 साहिबान इत्थे हैगे गुरु साहिबान, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होवे, ध्यान दिओ, 10 गुरु साहिब प्रगट रूप दे विच होण, बाणी अपने सवैया कह रहे रोज पढ़ते हैं, तो सिख की हिम्मत की है गुरु के सामने बैठ के इन्नी पाग उतार दे, सिख नूं डर ही नहींगा, सिख नूं डर ही नहीं उच्ची बोल दे, सिख की हिम्मत किदां है गुरु के सामने बैठ के सिख का मोबाइल बजे गई। आ मेरे वीर बैठे हैं पुलिस वाले, ये जो जज के कोल जाती है साफ अखरां च लिखिया हुंदा मोबाइल इज नॉट अलाउड। नंबर 1 गल, बाहर मोबाइल रख के जाते हैं, असी गुरु के कोल आके मोबाइल शान ना लैके आउंदे। पहली गल, जज जो हुक्म सुनाउंदा आपां हुक्म किद्दां सुनते हैं, सिर उच्चा करके कि सिर नीवा करके? ते इस बापू का हुक्म नहीं असीं सुन सकते। जो बापू का सवेरे हुक्मनामा आउंदा, भाई साहब हुक्मनामा लेंदे, उदों असीं इदां करदे क्यों? ये भूपत सब दिवस चार के ये राजे सिंह चार दिंदे आ, ते गुरु ग्रंथ साहब जी की है जुगो जुग अटल। आपां गुरु दे लई श्रद्धा करिए, गुरु नूं परमेश्वर करके मनीए, गुरु नूं 10 पातशाहियां दी जोत करके मनीए, फिर ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ, फिर साडे कारज पूरे होणगे। असीं ते गुरु नाल शर्तां लाउणे। खैर धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई साहब भाई दया सिंह जो तंबू चों बाहर आए, दूसरी आवाज मारी, तीसरी आवाज मारी, चौथी आवाज मारी, पंजवीं आवाज मारी, भाई साहब भाई दया सिंह जी, भाई साहब भाई धर्म सिंह जी, भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहब भाई मोहकम सिंह जी ते भाई साहब भाई साहिब सिंह जी। ये जिहड़े वैसे चारे नाम ना ये सिख दे गुण है। जिन्नी देर तक सिखा तेरे अंदर दया नहीं होगी तो धर्मी नहीं बन सकता। जपजी साहब पढ़ते हो ना, तौल धर्म, फिर धर्म दया का पुत्र है कि की है? दया मां है, मां पहला आवेगी, धर्म बाद आवेगा। इसका मतलब सिख अंदरों दयावान पहला होगा, धर्मी बाद में होगा। पहला दया सिंह जी आई, फिर पिछे धर्म सिंह जी आई, फिर उस तो बाद हिम्मत। हुण इस धर्म ते चलण वास्ते हिम्मत भी चाहिए है, नहीं तो सानू भी हुक्म हो गया कह दिता होया जय माता की कहनी शुरू कर दो। हिम्मत चाहिए ना सिख के अंदर। जिन्नी देर हिम्मत नहीं होगी, बाहर बड़ियां दुकानां लगियां होईयां सानू रोकण वालियां, वो साडा रस्ता रोकणगियां, सानू साडे अगे बैरियर करनगे ना। पहला दया, फिर धर्म, फिर हिम्मत, फिर मोहकम। मोहकम का आखिरी अर्थ है दृढ़ इरादा। ये नहीं कि गंगा गया गंगा राम ते जमुना गया जमुना दास, उथे भी टाल खड़काई जाने ते गुरु साहब नूं आके भी मत्था ते कड़ा प्रसाद ना। दृढ़ इरादा और मोहकम शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच वरतिया गया। मोहकम फौज अठ लीरे। ते जदों ये चारे गुण सिख विच आउणगे, सिख सिख नहीं रहेगा, वो की होएगा? साहिब बन जाएगा। वो की बन जाएगा? साहिब बन जाएगा। जरा ਆਪਾਂ गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रां दे साहिबजादे दे नाम भी देख लीए। पहला नाम है अजीत, जिन्हों कोई जित नहीं सकता। जित उन्होंने नहीं सकता जिहड़ा जुझारू होवेगा। जिहड़ा जुझारू वो होवेगा जिहदियां बाहां दे विच बल होएगा, ताकतवर जोरावर होवेगा। पुत्रां दा साहिबजादियां दा बाबा अजीत सिंह। अजीत का आखिरी अर्थ किया विद्वाना ने, जिन्हों कोई जित नहीं सकता। जित उन्होंने नहीं सकता जिहड़ा जुझारू होवेगा। जुझार सिंह जुझारू वो होवेगा जिहड़ा जिहदियां बाहां दे विच जोर होएगा, वो जोरावर है। ते जदों तिन्ने गुण सिख को आ गए, उहदी हर मैदान की होवेगी? फतेह। इस तरह तुसीं जदों इन्हां दे नाम को याद करोगे ना, ते अंदर का कुछ होर ही है। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने
खंडे बाटे दे विच अमृत तैयार किया। अमृत के लिए उन्होंने पतासे लए। पतासियां का आकार आप जी को पता है, बड़ा छोटा होंदा। उन्होंने सारियां नूं मिक्स करा दिता, ना कोई राजा ना कोई फकीर, सारियां का आकार एक कर दिता, उन्होंने मिक्स कर दिता। दूसरी जिहड़ा जल लिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने, वो जल पता कित्थों लिया सी? वो जल लिया सी बौली साहब तो, गोविंदवाल साहब तो, क्योंकि विसाखी वाले दिन गुरु अमरदास जी ने बौली का कर तोड़िया सी और उस बौली का जल जिहड़ा सी सारी लोकाई नूं सांझी लाई विच खड़े होकर पिलाया सी। ना कोई जात ना कोई पात। ये है विसाखी वाले दिन। विसाखी वाले दिन ही धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी पहली उदासी जिहड़ी सी वो शुरू की सी, जिन्होंने भाई साहब भाई गुरदास जी देखते कहते हैं, बाबा देख के ध्यान कर, जल्दी सब पृथ्वी दिस आई, बाबे पेट बनाया, उदासी दी रीत चलाई, चढ़िया सोधन तरत लुकाई, चढ़िया सोधन तरत लुकाई। ते 13 अप्रैल 1919 आप जी को पता जलियांवाले बाग की होया, वो भी विसाखी सी। 13 अप्रैल 1978 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ 1984 ਦੇ ਕੱਲੂਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਲਏ, ਜਲ ਲਿਆ, ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ लिया ते सरबलोह दा खंडा लिया। एक खंडा ओही सीगा, एक खंडे ने भी सफर तय किया। गुरु नानक देव जी के हाथ में सीगा डंडा। भाई गुरदास जी कहते हैं आसा हथ किताब कच, जो जाते सी उदासियां ते आसा। गुरु नानक देव जी के डंडे तो मीरी पीरी दे मालक ने 2 तलवारां बनाईयां, एक मीरी जी ते एक पीरी दी। अज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने मीरी ते पीरी दियां तलवारां नूं, किरपानां नूं इकट्ठियां करके 2 तारी खंडा बना दिता। क्योंकि सिख दे अंदर संत दा सुभाव भी होना चाहिए ते सिख दे अंदर सिपाही दा सुभाव भी होना चाहिए। जिथे वो बंदगी करता उत्थे लोड़ पैण ते सिख नूं खंडा भी खड़काउणा पैना। इसे खंडा लिया ते नाल गुरु साहब ने लिया बाणियां, इन्हां तों तैयार होया अमृत। इस अमृत इसे अमृत नूं गुरु अमरदास जी ने पहला कहता सीगा, सुर नर मुनिजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। जिस जल निध कारण तुम जग आए गुरु नानक देव जी, सो अमृत गुर पाही जियो। छोड़ो बेस पेख चतुराई, दुबदा ए फल नाही जियो। मन ले स्थिर रहो, टिक जाके देख पाओ। मन ले स्थिर रहो, मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत, सर संजय जी मेरे वाल ध्यान दो, बाहर ढूंढत, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਟ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, वो चाहते सन कि मेरे सिख पता किदां दे होण, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हम संबल थकी जी, वो कदे ना बोले कौड़ा। दूसरा उन्होंने अमृत के 5 छिट्टे नाल उन्होंने क्या बोल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस दिन जिहड़ी साडी फतेह है ना वो प्रगट हुई है। मैं फतेह दे नाल भी शब्द प्रगट वरत रहा। इसे दिन सिख का जिहड़ा घर है आनंदपुर साहिब, इसे दिन प्रगट होया। उन्होंने एड्रैस में आया सिख के एड्रैस में आनंदपुर साहब आया। इसे दिन माता साहब कौर जी खालसे की माता प्रगट हुई है। इसे दिन साडी फतेह प्रगट हुई है। ते इसे दिन सिख जिहड़ा सी ना वो आनंदपुर का वासी बने। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या बोल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगले 5 चूड़े पाए अखां दे विच। अखां दे विच पाउण दा कोई मतलब सी, इन्हां अखां दे नाल बड़ा विकार ते आपां विकार देखदे हां। इन्हां अखां दे नाल असीं पराया रूप देखदे हां। इत्थों तक नहीं, इन्हां अखां दे नाल पराया रूप देख के दूरों ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ बलात्कार भी कर देंगे। माफ करना बिच गल कह गया, पर साडे हालात
असी पराए रूप दे कल्ले अखां नाल देखदे नहीं, ओदे कपड़ियां दे अंदरों भी ट्रैवल पाड़ के कपड़े अखां दे नाल ओदे अंदर ट्रैवल करने की कोशिश करदे आ। इसलिए मेरे गुरु ने धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अखां दे विच अमृत दे छिट्टे बारे यह नेत्रो मेरियो हर तुम में जोत धरी ते तू की करी हर दिन आवरना। आ मेरे वीर बैठा, आ मेरिया धियां बैठियां, आ मेरिया भैणां मातावां बैठियां, इन्हां दे विच इक्को चीज देखी, परमात्मा दा रूप देखा। ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह बड़ी प्यारी गल कहंदे हैं, कहंदे जो बांग्लादेश हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अलग करवाया ना, उन्होंने किताब पढ़ के देखो रखिया रहे। ते कहंदा मैं अमेरिका गया, कोई पत्रकार की गल सी, ते अमेरिका की होया कि बांग्लादेश की औरत ने एक सिख के गल में फुलों का हार पा दिया। हुण जिहड़े पत्रकार हुंदे आ, हर गल की गहराई तक जाते हैं। उन्हें औरत को पूछा, बीबा तू तो मुसलमान है, तू एक गैर मुस्लिम के गल में फुलों का हार क्यों पाया? ते उन्हें पता की क्या कहती, एक वक्त सी जदों हम शीर वो भी मुसलमान ते असी भी मुसलमान, साडा दुध इकट्ठा, हम शीर ने कहती साडियां इज्जतां ते पत्तां लुटियां कि सिख कौम ऐसी सी जिन्हां ने अपनी पग्गां ला के साडे नगन शरीर नूं बंकरां चों ढक के सानू बाहर कढिया। उस समय जो बांग्लादेश किते जगजीत सिंह अरोड़ा का वो जिहड़ा कांड सी, वो पढ़ के देखो, कल्ला ब्रिगेडियर सी जिन्हें आ काम किया। कहंदे तू गैर मुसलमान के गल विच फुलों का हार क्यों पाया? कहंदी एक मौका सी, हम वतन हम शीर वालियां ने साडियां इज्जतां लुटियां, इन्हां सिखां ने अपनियां दस्तारां खोल के बंकरां दे विच सानू नंगियां नूं पईयां नूं साडे शरीर ढक के सानू अपने सीने नाल लाया। ये कहंदी साडे वीर है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसे लिए अखां दे विच जिहड़ा अमृत पाया सी, इसे नूं भाई गुरदास जी पता की कहंदे, देख पराइयां चंगियां, पराइयां बहुत चंगियां, मैं माड़ियां नहीं आईयां, बहुत चंगियां। देख पराइयां चंगियां, वो चंगियां हन, पर उन्होंने सिखा की समझी, मावा भैणा धियां, बस आप तीन चीज। ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह अगे लिखते, कहते सिख का किरदार पता की सी, जदों वो बगानी औरत को देखता सी ना, ते उहदा हथ जिहड़ा सीगा वो जां तां उहदे पैरां वल जांदा सी ते जां उहदा हथ उहदे सिर वल जांदा सी। जे उहदे मां दे बराबर दी है, वो मां जां नानी जां दादी बराबर दी, उहदे पैरां वल हथ ला के उहनूं लैंदा सी आशीर्वाद। जे उहदी धी जां भैण दी बराबर दी है ते उहनूं आशीर्वाद सिर ते हथ रख के। ये सिख दा पहला करैक्टर सी। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अखां दे विच पाया, क्योंकि विद्वानां ने वैसे गल कही है कि 83% साडे अंदर दे जिहड़े विकार है ना, वो असीं अखां राहीं अंदर जा रहे, बाकी दे कुछ कन्नां राहीं कुछ मूंह राहीं, लेकिन 83% जिहड़ी विकार है वो साडे शरीर दे विच जिहड़े है वो अखां राहीं जा रहे। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अखां दे विच अमृत दे छिट्टे पाए, अमृत भिन्ने लोए ना, जो इन्हां अमृत इन्हां भिन्नियां चो इन्हां किते नैना चो किते नीर भी निकले ना बाणी पढ़दियां ते वो भी अमृत होवे। हर अमृत भिन्ने लोए ना, कहंदे इन्हां अमृत भिन्ने लोए ना चो किते बाणी पढ़दियां जदों किते अखां चो किते आंसू भी टपके ना, वो भी कहंदे अमृत दा रूप है। तीसरा उन्होंने अमृत पाया सीगा केसां दे विच ना, क्या करो अमृत पाया सीस दे विच, क्योंकि सीस विच की है, गगन दमामा बाजियो भरियो निशाने कहो, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दो। इस सीस दे विच ही तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, ये चारे अवस्थावां साडे सीस दे विच है। इसलिए उन्होंने पाया, रोज आपां अरदास भी करदे हां, सिखां दा मन नीवा बंद ही रहंदो, मैनूं लोड़ नहीं वैसी हैगी, उन्हें आपां समा ला दांगे। तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, ये तेरी सुरत भी इथों घड़ी जानी है, तेरी मत भी इथों घड़ी जानी है, तेरा मन भी इथों घड़िया जाना। रोजाना अरदास दे विच पढ़दे हां, सिखां दा मन नीवा मत उच्ची रखनी है, मत साडी उच्ची। इसलिए धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्हां तिन्नां दे विच अमृत दे छिट्टे पा के पंजां नूं बराबर खड़े करके कहता कि हुण मैं पता की कीता, हुण मैं तुहानूं बना लिया अपना रूप। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करूं निवास। कोई ऐसा है अज तक पीर पैगंबर
जिन्हें अपने आप को अपने सिखां दे विच टिकाया होवे जां अपने सेवकां दे विच टिकाया होवे। कोई कह रहा कि जन्नत का समा आवेगा, तुसी मेरे को, मैं तुहाडे कोल आवांगा, जन्नत का समा आवेगा, मैं तुहाडे कोल आवांगा, फिर मैं तुहानू शमशान चों कढ के ते मैं तुहानू जिहड़ा जन्नत दे पासे लै जावांगा। नहीं, पर मेरा गुरु गोबिंद सिंह पता की कहंदा, दुकालन परनासी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते। खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूं करूं निवास। थोड़ा जिहा खालसा शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच पहला तो दर्ज है। कहो कबीर जन भये खालसे प्रेम भगत जिह जानी। भगत कबीर जी ने खालसा शब्द पहले ही वरता। गुरु नानक देव जी खालसा शब्द का केड़ा रूप वरते हैं? गुरु नानक साहब कहते हैं खालसा कौन है कि सचियारा हुई है, क्योंकि खालसे दे विच मिलावट नहीं है, ते सचियार भी होगा जिहड़ा सच्चा, जिहदे अंदर मिलावट नहीं है। कि सचियारा हुई है कि कूड़े टुटे। मैं फटाफट अगे गुरु अमरदास जी को पूछ लीए, तुहाडा खालसा कौन है? कहते भगतां की चाल निराली, चालन निराली भगतां केरी। अगली पंक्ति की है, इत्थे कोई होर चलिया, लभ लो इतिहास। इस रस्ते ते अगर चलिया सिख ने तत्ती तवी नूं भी अपने सीने नाल लाया। सिख ने उबलदियां देगां दे विच भी पिया। सिख दा आरा भी, आरे दे नाल भी शरीर जिहड़ा सी दो फाड़ कीता गया। सिख दा सीस जिहड़ा सी वो तलवार दे नाल कट के मजलूमां ने पासे कीता। सिख दा बोटी बोटी भी कटी गई, सिख दी खोपड़ी भी उतारी गई। विखम मार्ग चलना आ है खालसा, जिहड़ा गुरु अमरदास जी दा आनंद साहब च पढ़दे हो, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, विखम मार्ग चलना। यह है कि मेरा खालसा वो औखे रस्ते ते चलेगा। गुरु रामदास जी नूं पुछिए तुहाडा खालसा केड़ा? कहंदे कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा और तिस पे आप बिछाई। अगे पंक्ति होंदी है, मेरा खालसा किदां दा होवेगा? तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। अग दे विच भी कहंदे अपने आप को साड़ेगा। कहंदे लक्ष्मण सिंह धारोवाल ने की कीता सी? साका ननकाना साहब। अगे चलिए गुरु अर्जन देव जी ने पूछिए तुहाडा खालसा कौन है? कहंदे मन साचा मुख साचा सोए, मुख साचा होए, अवर न पेखे एक किस बिन कोए, नानक ए लक्षण अवर न पेखे। दूजे वाल ते कदे किते देखेगा नहीं ना। अवर न पेखे एक किस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अगे पूछ लिए गुरु तेग बहादुर जी को तुहाडे पुत्र ने खालसा साजना वो किदां दा होवेगा? गुरु तेग बहादुर जी कहंदे जो नर दुख में दुख नहीं माने, सो किसने और भै नहीं जाके कंचन माटी माने। सोने को कहंदे मिट्टी करके मनेगा। आ मेरा खालसे मेरे पुत्र ने जिहड़ा जो नर दुख में दुख नहीं माने। साडे घर विच पर जवानी दे विच पुत्र चढ़ाई भी कर जावे, बापू लांबू भी ला के आवे, फिर आके आनंद साह पढ़दा, फिर कहना आनंद पिया मेरी किथे गया दुख होदा। बेशक मान लिया थोड़ी देर बाद उत्ते रो लिया, ठीक है विछोड़े का दुख है, रो लिया, पर आके तो आनंद साहब पढ़दा किसे दे विच ये नहीं है। इत्थे आके फिर कहना आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं आनंद सुनो बड़ भागियो, सगल मनोरथ पूरे। केड़े मनोरथ? आ मनोरथ तेरे पुत्र मरना सी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी कहते मेरा खालसा जिहड़े मेरे पुत्र ने साजना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भैनी जाके कंचन माटी। खालसा शब्द का इस्तेमाल गुरु अमरदास जी के टाइम ते अकबर राजे का एक दीवान सी टोडरमा, वो टोडरमा नहीं जिन्हें गुरु अमरदास के टाइम ते अकबर की गल कर रहे हैं, उन्हें जमीन नूं 5 हिस्सियां विच वंडिया सी, बंजर शशर ये जमीन, ते उस तो बाद एक जमीन का नाम सी खालसा जमीन। खालसा जमीन वो जमीन सीगी जिहदे ते राजे का सीधा हक है, उहदे ते कोई टैक्स नहीं है, उहदे ते कोई कुछ नहीं है, उसके ऊपर इस खालसा अरबी भाषा का शब्द है जिहदा आखिरी अर्थ है वो जमीन वो जायदाद जिहदे ते सीधा राजे का डायरैक्ट हक हैगा, उस कोई होर उत्ते नहीं है, कोई उत्ते टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ये खालसा। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी कहते खालसा मेरो, ये मेरे तो बगैर खालसा क्यों साजिया? गुरु अमरदास जी वालों बनाए मसंद, मसंदा दे विच गिरावट, गिरावट नूं दूर करके मसंदा नूं साड़ के गुरु साहब ने सिखां दे नाल अपना सिद्धा हलन कर लिया। गुरु संगत कीनी खालसा मनमुखी
दुहेला गुर संगत किन्नी खालसा जिहड़ी गुरु की संगत मसंदा दे राह गुरु कोल आउंदी सी गुरु साहब ने उस मसंदा नूं परे करके उस संगत दे नाल अपना सीधा लिंक मैं फिर वही बेनती करा असीं देखदे आ अमृत धारी भी जांदे आ मंदिरां दे विच मत्था टेकण ते टल करवाउण वास्ते देखो जिहड़ी जांदी है उन्होंने मुबारक है पर मेरे तुहाडे चरणों दे विच हथ जोड़ के बेनती है असीं उस बापू तो बगैर ना किसी पासे जाइए जिहड़े जांदे उन्होंने मुबारक है कम से कम असीं तो ना इस पासे जाइए मैं देखे है अमृतधारी बीबियां भी वर्त रखदियां छोटे अन्न मैं नहीं बोली तुहानूं पता सारा कुछ छोटे अन्न करे पखंड ना सुहागन ना हो केड़ा अमृत केड़ा वर्त माफ करना केड़ा वर्त अगे चलिए धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़ा खालसा बनाया उन्होंने पूछ लिया तुही खालसा केड़ा बन लगे हो कहंदे जागत जोत जपे निस्बासुर मेरा खालसा एक बिना मन नैक ना आने पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे मेरा खालसा की करेगा व्रत गोर मड़ी मठ भूल ना माने भुल के नहीं कहते जान बुझ के वक्री गल है भुल के भी कहते इधर नहीं कहते जाऊगा खालसा शब्द गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपनी संगत वास्ते हुक्मनामे च वरतिया गुरु तेग बहादुर जी ने पटने की संगत वास्ते खालसा शब्द वरतिया मेरे कहने तो भाव कि खालसा शब्द गुरु गोबिंद सिंह की काटत नहीं है ये खालसा शब्द पहला का सिख धर्म में चलता आ रहा सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा शब्द को अमली रूप दिता इन्हां पंजां प्यारे एक थां ते इकट्ठे करके स्टेज ते इकट्ठे करके गुरु साहब ने गोडे गोडे मारे हथ इदा किए कहते खालसा जी जो मैं तुहानू पिलाया ना वो तुसी मैनू भी पिलाओ हुण इत्थे कई विद्वानां ने कहा कि भाई दया सिंह जी ने पूछा असीं ते सीस भेंट कीता तुसी की भेंट करोगे कमाल की गल है जिस सिख नू गुरु ने गुरु बना दिता होवे वो गुरु अपने गुरु नू कदी सवाल करूगा उत्थे ते फिर भाई दया सिंह जी ने पता की क्या ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे अगे पंक्ति होंदी है नीचा है ऊंच करे मेरा गोबिंद ये गुरु गोबिंद सिंह जी तुसी ते सानू नीच नू उच्चिया कर दिता नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे कहते काहू ते ना डरे ते उन्होंने ने क्या हालो तुसी भी 5 चूल्हे लो 5 चूल्हे गुरु दिते उसे विधि दे नाल जिस विधि दे नाल गुरु साहबान ने 5 प्यारे साध संगत जी 5 प्यारे साक्षात गुरु गोबिंद सिंह जी का रूप है गुरु गोबिंद सिंह जी रूप है जदों वो अमृत की पहल तैयार करते हैं कभी उस कमरे दे विच वड़ के देखो कर्मा वाला ही है जिहड़ा उत्थे जांदा आम नहीं जान दिंदा वो 5 प्यारियां दे कोलों कही हुई गल साक्षात गुरु गोबिंद सिंह जी का रूप है सो साध संगत जी इस तरीके नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखां नूं अमृत की दात सिंघां नूं अमृत की दात और उन्होंने नाम दे नाल किसी दे नाम राम श्याम जो भी सी उन्होंने बदल के उन्होंने सिंह जिहड़ा नाम सी वो दे दिता ते बीबियां नूं कौर दा नाम जिहड़ा सी वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दवाया मैं इत्थे एक बेनती करनी चाहांगा इत्थे विचार जिहड़ी सी वो संपूर्ण है एक बेनती है असीं अपना पैसा सांभ के रखिए नजायज पूरा इस्तेमाल ना करिए जिहड़ी चीज तो साडा सरदा है असी कोशिश करिए प्लैनिंग दे नाल उस चीज नूं सारीए क्योंकि मैं ये दिल्ली की बंगला साहिब 2 मार्च की मेरी